अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं 12.7 की क्लास नंबर 3। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 2 रह गए हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज की ये लास्ट क्लास है। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक ऑन वर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सारे पार्ट्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 4, दे ऑल आर जस्ट लाइक सेम, मतलब वो काफ़ी मिलते जुलते थे। वैसा ही ये भी है, काफ़ी मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि हमने वो जो फॉर्मूलाज पढ़े थे क्लास 0 में, उनमें से एक फॉर्मूला आज यूज़ होने लगा है जिसमें तीनों एंगल्स यूज़ होंगे। या ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, सिंपल्स है ना। या कि हमने फॉर्मूलाज को रिवाइज़ करते रहना है। मैं रिवाइज़ अभी नहीं करवाने लगा, मैंने सोचा था करवाने का, फिर सोचा कि आप क्लास 0 देख लो यार, जिन्होंने नहीं देखी हुई है, जिन्हें कन्फ्यूजन हो रही है। बट यहाँ पे फॉर्मूला रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि यहाँ पे अगर ए स्क्वायर होगा तो नीचे साइन अल्फा आएगा, बी स्क्वायर होगा तो साइन बीटा आएगा, सी स्क्वायर होगा तो साइन गैमा आएगा। तो सी स्क्वायर की वजह से यहाँ साइन गैमा आ गया, तो बाकी दोनों एंगल ऊपर आएंगे। भाई यही रिवीजन है हमारे फॉर्मूला की। बट क्वेश्चन की पहले बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, ज़रा रीड आउट कर लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 121.34। एरिया पहले ही दे दिया गया, यानी कि ये मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4 से। उसमें भी एरिया हमें गिवन था कि हमें एरिया हमें एरिया दे दिया गया था। सो एरिया इज गिवन, तो फिर बचा क्या, या इफ़ अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस। अल्फा भी दे दिया गया, बीटा भी दे दिया गया, तो 2 एंगल भी दे दिए गए। देन फाइंड, खुद ही बता दिया गया 2 चीज़ें फाइंड करनी है, सी साइन फाइंड करनी है और गैमा फाइंड करना है। या सिंपल है, अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, तो गैमा रह गया, वो फाइंड करना है। तो ये तो सबसे आसान काम है कि जब 2 एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल फाइंड करना हो। बट सी फाइंड करना है, दैट इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग। बट फॉर दिस वी हैव टू फर्स्टली फाइंड गैमा। सो एज, पहले हम इधर आएंगे, फर्स्टली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड गैमा। सो एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपली गैमा इधर ही रहा 180, ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये उधर जाके क्या हो गए, माइनस हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। सिंपली आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी, कुछ भी नहीं किया यार, सिंपली 180 में से दोनों को माइनस कर दिया और आपका गैमा आ गया 82 डिग्री 8 मिनट्स। एंड आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ईजी है ना, समझ आ रहा है। लेट्स गेट बैक टू अवर क्वेश्चन। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 सी का स्क्वायर, क्योंकि सी फाइंड करना है, तीनों एंगल, साइन अल्फा साइन बीटा और नीचे आ गया साइन गैमा। ठीक है, ये रिवाइज दोबारा नहीं करते। आई होप अब समझ आ रहा है, जिन्हें नहीं आ रहा क्लास 0 जरूर देखें। लेट्स कंटिन्यू। जस्ट सिंपली पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ दीज, इनमें से जितनी अवेलेबिलिटी है सारी वैल्यूज को पुट कर दें। देखें सिर्फ सी ही बचेगा जो हमने फाइंड करना होगा। सो यहाँ अच्छा एक और चीज़, यहाँ अगर आप ये सिंबल बना देते हो तो भी ठीक है, अगर आप यहाँ लिख देते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है यहाँ लिखने की एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेरी ड्राइंग क्योंकि बुरी है तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए ये अक्सर बनाता रहता हूँ, और आदत भी है, टाइम बच जाता है टीचर का, टीचर जगह ढूंढता रहता है टाइम बचाने की। तो उसने क्या किया, मैंने क्या किया, टीचर ने यहाँ पे ट्राइंगल बना दी। आप यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। इज इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा, पुट ऑल द वैल्यूज। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 121.34, इसकी जगह 121.34, 1/2 सेम, सी स्क्वायर सेम, साइन अल्फा की वैल्यू जो कि गिवन है, साइन बीटा की वैल्यू जो कि गिवन है, साइन और गैमा की वैल्यू जो हमने अभी भी फाइंड की। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इट्स क्वाइट सिंपल यार। सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी। साइन 32 डिग्री 15 मिनट्स की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दी, साइन 65 डिग्री 37 मिनट्स की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दी, और नीचे साइन 82 डिग्री 8 मिनट्स की वैल्यू यहाँ लिख दी। सी स्क्वायर स्टिल देयर, कोई कन्फ्यूजन क्लियर, आई होप यहाँ तक। बस आगे क्या करना है ज़रा देखिए, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये तो क्वाइट सिंपल चीज़ है या समझ आ रहा है ना। या अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके देख लें। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और इनकी वैल्यूज़ निकाल के लिख दी। अब बहुत सिंपल है यार, मुझे सी स्क्वायर चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, तो 0.99 इधर 2 × 121.34 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सिंपल स्टेप क्या, 2 × 121.34 से 0.99 जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये पूरी चीज़ ऊपर आ जाएगी, और ये जो दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर इन दोनों के नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। और इधर खाली क्या रह जाएगा, सी स्क्वायर, वही तो हमने फाइंड करना है। सो इट्स क्वाइट ईजी ना, या इट्स क्वाइट ईजी क्वेश्चन। सो सी स्क्वायर मैंने डायरेक्ट का साइन डाल दिया कि ये थोड़ा डायरेक्ट करने लगा हूँ यार। इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, दोनों को फ्रैक्शन में लिख के डिवाइड कर दो, यही आंसर आएगा। आई होप यही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर कहीं मैंने कोई वैल्यू सॉल्व करने में
मिस्टेक कर दी हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ताकि बाकियों को पता चल जाए कि सर ने यहाँ पे वैल्यू गलत निकाल दी थी, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। समटाइम्स इट हैपन्स, या ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सो ऐसा ध्यान रखना है हम सब ने, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक ना आए। लेट्स कंटिन्यू। तो करना है, कैलकुलेटर पर मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप एक एक स्टेप कर लेना। इसको पहले तीनों को मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू आए उसे ऊपर लिखना, फिर नीचे वालियों को मल्टीप्लाई करना, नीचे लिखना, दोनों को डिवाइड करके ये वैल्यू लिखना, आंसर लिखना। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये सी स्क्वायर है बट वी नीडेड सी ओनली, तो क्या करेंगे, यहाँ वही स्क्वायर रूट लेंगे बचपन वाला। सो स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट से कट आउट हो गया और सी आ गया 22.23 और क्वेश्चन खत्म हो गया। इट्स अ क्वाइट इजी क्वेश्चन। या अगला क्वेश्चन करते हैं। और क्लास नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज़ हेयर नाउ। काफ़ी दफ़ा होता है मैथमेटिक्स के वो सारे क्वेश्चन करते रहते हैं जो रियल लाइफ में कहीं यूज़ नहीं होने वाले, बट एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको करवाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, स्टूडेंट्स को भी मज़ा आता है कि यार रियल लाइफ कोई क्वेश्चन होना चाहिए जो रियल लाइफ में मैथमेटिक्स काम आए। तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये मैटर करता है, रियल लाइफ से रिलेट करता है कि रियल लाइफ के जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड के यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक एरिया ये बनता है। अगर मैं वहाँ पौधे लगाना चाहूँ, प्लांटिंग करना चाहूँ, ये करना चाहूँ, टाइल्स लगाना चाहूँ, तो हम साइज़ को जब भी लेते हैं तो हम स्क्वायर मीटर्स में लेते हैं, स्क्वायर फीट्स में लेते हैं। ये स्क्वायर क्या होता है, यकीन मानिए जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था, बड़ा होने के बाद कई दफ़ा सोचता था ये स्क्वायर फीट्स क्या होता है, स्क्वायर मीटर्स क्या होता है। तो आपको बस बेसिक सा नॉलेज थोड़ा सा दे देता हूँ, जिन्हें मेरे जैसे जो डफर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता, सिर्फ उनके लिए, बाकी बोर हो रहे होंगे वो चाहे तो वीडियो को फॉरवर्ड करके डायरेक्ट जंप कर लें क्वेश्चन के आंसर पे। या स्क्वायर मीटर कुछ इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम जब भी कोई जगह है, फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, ये रूम है हमारा, हम इसमें टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए जब एरिया को फॉर्मूला में लिखना है तो हमने लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ब्रेथ नहीं लिखते, बचपन में ब्रेथ लिखते थे लेकिन अब विड्थ लिखते हैं, तो हम विड्थ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक रूम है जिसका साइज़ है 15 फीट बाई 10 फीट्स, तो वो टोटल 150 फीट्स जो है ना टाइल्स लगेंगी उस पर। मतलब अगर आप टाइल्स को ख़रीदने जाओगे, मैं ये नॉलेज क्यों दे रहा हूँ यार, ये मेरे पास नहीं था जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता था ना, यकीन मानिए मैं इतना डफर था कि मुझे ये स्क्वायर फीट वाला जो वर्ड है ना यार ये समझ नहीं था आता, पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फीट, ये समझ नहीं था आता। मैं इसलिए बस उन स्टूडेंट्स से शेयर कर रहा हूँ जिन्हें ये बात नहीं पता तो उनके काम आ जाए। देखें एक रूम है, उसकी एक लेंथ होगी और एक उसकी विड्थ होगी। हमने क्या करना है, उन दोनों को जो लेंथ हमने फाइंड की पूरे रूम की उसको मल्टीप्लाई कर देना उसकी टोटल विड्थ से। जब लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो कि हमारा इस सिचुएशन में आया 150, तो हमें टाइल्स जब ख़रीदने जानी है ना तो उसको ये वाला एरिया बताना है 150 फीट्स या लेंथ इंटू विड्थ। अगर आप फ्लैक्स भी डेवलप करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं फ्लैक्स, तो जो लिखा आता है ना ₹15 पर फीट, ₹20, ₹40, वो जो पर फीट आपको दे रहे हैं वो इस रेट के हिसाब से दे रहे हैं कि आपको लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके पहले वैल्यू निकालनी है ताकि आपका टोटल एरिया आ जाए। अब वो इसको पर मीटर या पर फीट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको प्राइस बता देंगे। आई होप मेरी बात समझ आ रही है कि हम पहले एरिया कैसे निकालेंगे, अपनी जो एरिया रूम है या घर है उसकी लेंथ और विड्थ लेंगे। घर बैठे ही हम मैथमेटिक्स कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो मैथ काम आना चाहिए ना, या तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो टोटल लेंथ और विड्थ से मल्टीप्लाई करके एरिया आएगा ये है हमारा टोटल एरिया। इतनी टाइल हमें चाहिए अगर हमने एक रूम में टाइल्स लगानी है। ये क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, इसलिए ये वाली बातें बता रहा हूँ। सो जल्दी से मूव ऑन करते हैं अब किस पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर, ठहरे मैं इसको रेज कर दूं ताकि जिन्होंने इरिटेट होना है वो बेचारे इरिटेट ना हो इसके सोल्यूशन से। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू टू अवर क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या लिखी है क्लास, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन। इससे एक चीज़ पता चली, एक ट्राइंगल शेप का क्या है, गार्डन है। तो बेशक आप लिख लें कि ये ट्राइंगल शेप का क्या है, एक गार्डन है। माजरत अगर बुरी लगे तो, बस बना दी मैंने जैसी भी ट्राइंगल बनती है। वन साइड ऑफ, एक साइड ट्राइंगल, जो ट्राइंगुलर गार्डन है, एक ट्राइंगुलर गार्डन है, उसकी एक साइड पता नहीं कौन सी, राइट लेफ्ट कोई भी, 30 मीटर की है। तो हमें एक साइड पता चल गई, या तो ये साइड या ये साइड या ये साइड, आपकी मर्जी, अब जिसको मर्जी 30 मीटर कह दो। इफ़ इट्स 2 कॉर्नर्स, जो उसके 2 कॉर्नर है, ये 3 कॉर्नर है ना, तो 2 कॉर्नर वो हमें बताने लगा, इसका मतलब वो हमें एंगल्स बताएगा। देखें, इफ़ इट्स 2 कॉर्नर एंगल्स, या ट्राइंगल गार्डन, ट्राइंगल की शेप का एक गार्डन है, उसकी एक साइड 30 मीटर की है। मैं स्लो क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए। उसकी 3 कॉर्नर्स हैं, तो 2 कॉर्नर के जो एंगल्स बनते हैं साइमल्टेनियसली सीक्वेंस में, वो क्या बनते हैं 22.5 डिग्री एंड 112.5 डिग्री, या तो 2 एंगल उसने हमें बता दी। आप अपनी मर्जी से इनके नेम रख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। करना क्या है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़े का है, वही स्टोरी आनी है जो मैंने बताई है।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। हमने पैसे पता करने हैं, कॉस्ट पता करनी है। क्या करनी है, किस चीज़ की, ऑफ प्लांटिंग ग्रास। अगर हम वहाँ पे घास लगाना चाहते हैं, ग्रास लगाना चाहते हैं, एट द रेट, अब हमारा वही आ गया पर स्क्वायर रेट, एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। या यहाँ मीटर्स में डिस्कशन हो रही है। इसका मतलब पहली है ना, दोबारा से क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्राइंगल शेप का गार्डन है, या बड़ा प्यारा सा होगा, उसकी एक साइड 30 मीटर्स की है, उसके दो एंगल्स हमें बता दिए गए, दो कॉर्नर एंगल्स 112.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे पहले उसका एरिया पता करना है। ये ट्राइंगल शेप है, अगर स्क्वायर होता या रेक्टेंगल होती, अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो मैं जल्दी फाइंड कर लेता, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करता, उसका एरिया आ जाता। बट यहाँ पे स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे हमें ट्राइंगल शेप में गिवन है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें थोड़ा खेलना पड़ेगा इसके साथ। तो एरिया फाइंड करने के हमने जितने तरीके अभी तक सीखे हैं, देखेंगे उसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा अवेल हो सकता है। तो मैंने ये देखा कि एक साइड गिवन है, तो मुझे ए तो मिल गया, तो मैंने लेट कर लिया कि इसको ए कह दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दो साइड्स मिल गई तो इनको बीटा और गैमा कह दिया। आप चाहे इनको अल्फा और बीटा कह लें, नो प्रॉब्लम। फाइंड तो तीसरी साइड ही करनी है। सो एज इन ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा इधर ही रहा, बीटा भी उधर जाके माइनस, गैमा भी उधर जाके माइनस। सिंपली पुट ऑल दी वैल्यूज, बीटा की वैल्यू और गैमा की वैल्यू। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है कि मैंने तीनों एंगल पूरे करने थे, वो कर लिए। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा भी आ गया। अब 30 मीटर एक साइड पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन, ताकि क्वेश्चन थोड़ा समझदारों वाला लगे। अब ट्राइंगल भी लिखने तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, पर थोड़े समझदार बनते हैं ना। जैसे उसने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन, तो हम भी लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर है तो नीचे क्या आएगा, साइन अल्फा, और बाकी दोनों एंगल ऊपर, साइन बीटा और साइन गैमा। देख लें आपके सामने लिखा है, तो मैंने वैसे ही लिखा 1/2 ए स्क्वायर, साइन अल्फा नीचे, साइन बीटा और साइन गैमा ऊपर। सिंपली कुछ भी नहीं करना यार, सिर्फ वैल्यूज पुट करो, देखो आपका ऑटोमेटिकली एरिया आ जाएगा। या इट्स क्वाइट ईजी। हम पहेलियाँ सॉल्व करने लग गए, हम भी टॉम क्रूज बन गए। या सो 1/2 ए की वैल्यू 30 मीटर, पुट कर दी 30 स्क्वायर, साइन बीटा की वैल्यू जिसको मैंने बीटा लेट किया 22.5 डिग्री, साइन गैमा की वैल्यू 112.5 डिग्री जिसको लेट किया, साइन और अल्फा की वैल्यू जो फाइंड की है 45 डिग्री। सिंपली बस वैल्यूज पुट की हैं। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। या क्लियर है, लेट्स कंटिन्यू। सो 1 ऐसे ही लिखा है, 30 का स्क्वायर आएगा 900। ये मैंने ऊपर इकट्ठा कर दिया यार इनको। सिंपली समझ लो कि ये नीचे है ना, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ऊपर वाली ऊपर और नीचे वाली नीचे। 1 30 का स्क्वायर, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू, साइन 112.5 डिग्री की वैल्यू, नीचे आ गया 2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर स्टेप खा गया हूँ, आपने एक स्टेप और करना है। ऊपर वाली सारियों को मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, नीचे वाली 2 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन के जो आंसर्स हैं, जब उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 224.99। आई होप यही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, डायरेक्टली लिख दिया कि अप्रोक्सीमेटली 224.99 का मतलब है 225 मीटर। स्क्वायर इसलिए डाला क्योंकि स्क्वायर मीटर है ना, तो स्क्वायर मीटर के लिए हम m के ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं कि मीटर स्क्वायर। आई होप ये समझ आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही हमारा आंसर आएगा 224.99, तो मैं उसको अप्रोक्सीमेटली कह दूंगा। ये 224.99 नहीं, 225 ही कंसीडर करो। जैसे हम घर में जब भी कोई रकबा नापते हैं, कोई एरिया फाइंड करते हैं, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं एरिया को, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर 1-2 फीट ऊपर रख लेते हैं, नीचे नहीं रखते। तो समझ लीजिए उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको भी 225 लिख लिया। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली अवर ट्रायंगुलर एरिया, अब हमारा टोटल एरिया जो आया इसका, वो क्या आया, 225 मीटर पर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब एरिया निकल आया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। अब हमें घास प्लांट करना है तो उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। अगर हमने एरिया फाइंड कर लिया तो हमें पता है कि एक जो मीटर है उसकी प्राइस कितनी है, 5। तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वाइट इजी। या कंटिन्यू करते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ, ऐसे नहीं करना पेपर में, ऐसे मत कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए बताया है कि जब टोटल एरिया आ जाए तो मल्टीप्लाई कर देना पर मीटर से। ऐसे ही आप टाइल्स खरीदने गए हैं तो वो फीट के हिसाब से मिलती हैं, तो पर फीट जो रेट होगा टाइल का उसको मल्टीप्लाई कर देना है अपने अपने टोटल एरिया से, तो आपकी अमाउंट निकल आएगी। सिंपल। लेट्स कंटिन्यू। नाउ कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग पर स्क्वायर मीटर इज ₹5। बहुत ही सस्ता है यार, मुनासिब है, लेकिन पुरानी बुक है तो उस दौर के हिसाब से।
सो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 225 मीटर स्क्वायर एरिया में क्या करेंगे, 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और आंसर आएगा 1125 रुपीज़, यानी कि 1125 ये रुपीज़ लिख दिया कि एक ट्रायंगुलर गार्डन जिसका एरिया निकला है 225 का स्क्वायर, 225 मीटर पर स्क्वायर सॉरी, सो 225 मीटर पर स्क्वायर जिसका एरिया निकला है उसमें पर फीट ₹5 के हिसाब से टोटल अमाउंट बनती है 1125 रुपीज़ पाकिस्तानी। आई होप मैं कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पाया हूँ इस क्वेश्चन को समझने की। यार ये मुझे बहुत मज़े का क्वेश्चन लगता है, जब मैं स्टूडेंट था तब भी मुझे मज़े का लगता था, आज भी मुझे मज़े का लगता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा भी कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, और दूसरों की भी हेल्प ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।